जय हिंद बच्चों, हम देख रहे थे हमारा भाग संख्या 4। हमारा भाग संख्या 4 क्या है? हमारा भाग संख्या 4 है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? डीपीएसपी। तो देखिए, हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है भाग संख्या 4, इसे कहाँ रखा गया? इसे रखा है भाग संख्या 4 में। तो देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? हमारा आर्टिकल शुरू होता है 36 से लेकर 51 तक हमारा आर्टिकल शुरू होता है। हम इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? हम इसको जब भी कहेंगे डीपीएसपी बोल के कहेंगे। ये हमारा आर्टिकल शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारा आर्टिकल 36 से। तो देखिए, हमारा आर्टिकल 36 क्या था? हमारा आर्टिकल 36 राज्य की नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। ठीक है, हमारा आर्टिकल 37 क्या था? आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। अगर सरकार का मन होगा तो आपको देगी, अगर नहीं होगा तो नहीं देगी। और हमारा जो भाग संख्या 4 है हमारे नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है? सरकार आपकी आर्थिक और सामाजिक रूप से आपकी क्या करेगी? बराबर आपकी मदद करेगी, बराबरी लाने में आपकी मदद करेगी। तो देखिए, सरकार का मन होगा तो करेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगी। आर्टिकल हमारा 38 क्या है? यह लोक कल्याण के लिए है। ठीक है, तो देखिए, यह लोक कल्याण के लिए है, मतलब जनता का कल्याण होगा। आर्टिकल 39 क्या है? समान काम के लिए समान वेतन। देखिए, मेल या फीमेल, कोई स्त्री या पुरुष दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी क्या किया जाएगा? उनको वेतन भी बराबर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 39 क्या है? समान काम के लिए समान वेतन, मेल फीमेल दोनों को बराबर वेतन दिया जाएगा। हमारा आर्टिकल 39 का क क्या है? निशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको सरकारी वकील दिया जाएगा। अगर सरकार का मन होगा तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। हमारा आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या है? मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको देखिए, तो इसके लिए क्या कहा गया है कि अगर 2 बच्चे होते हैं तो ही उनको छुट्टी दी जाएगी। मतलब डिलीवरी होने से 3 महीने पहले और डिलीवरी होने के बाद 3 महीने, मतलब डिलीवरी होने के 3 महीने बाद तक आपको छुट्टी दी जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है, सरकार का मन होगा तो देगी, अगर नहीं होगा तो नहीं देगी। वो भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही होगा। न्याय संगत वेतन, निर्वाह योग वेतन। आप जितना काम कर रहे हैं उसमें आपका घर चल सके, आपका गुजारा हो सके, इतना वेतन दिया जाए। तो देखिए, हमारा आर्टिकल 43 क्या है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, और हमारा 43 का ख क्या है? 43 का क है सहकारिता। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप सभी की सहकारिता होनी चाहिए। तो हमारा आर्टिकल 44 क्या है? देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 44 है समान सिविल संहिता। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान सिविल संहिता सभी धर्मों के लिए शादी के जो नियम है वो क्या होंगे? सबके लिए समान होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, इन सभी के लिए। देखिए, रीतियां भले ही अलग हो शादी की, लेकिन नियम सबके लिए एक ही होंगे। जैसे तलाक की शर्त हुए हो गई, सबके लिए एक ही होंगी, तो वैसे ही सबको एक ही नियम होंगे। इसको क्या कहते हैं? समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44। ठीक है, हमारा आर्टिकल 45 क्या है? तो देखिए, आर्टिकल 45 है एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण। सॉरी, हमारा आर्टिकल 45 है 6 से, देखिए
0 से। तो देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है जो बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद उनको 6 साल की उम्र तक सरकार क्या करती है, इंजेक्शन देती है। आप देखते होंगे जैसे 1.25 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, फिर 6 महीने का इंजेक्शन, 7 महीने का, ऐसा क्या होता है, छोटे बच्चों को इंजेक्शन देना होता है। वो किसका काम है, हमारे सरकार का काम है वो। तो स्वास्थ्य, ठीक है, 6 वर्ष से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देनी है। मतलब देखिए, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी है, मतलब फ्री में शिक्षा देनी है। ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमारा आर्टिकल 46 क्या है, हमारा आर्टिकल 46 है तो देखिए आर्टिकल 46 है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। विशेष आरक्षण की बात कही गई है। तो देखिए इसमें आर्टिकल 46 में कहा गया है SC आयोग ST आयोग। तो देखिए इसमें आरक्षण की चर्चा दी गई है। तो जब हम आपको आयोग पढ़ाएंगे तो तब हम आपको पूरा डिटेल में आर्टिकल समझा देंगे। तो हमें अभी देखना है हमारा आर्टिकल 47, ठीक है। तो हम ये सब आर्टिकल देख रहे, हो गया हमारा ये सब कंप्लीटली। तो हम ये सब तो हमने पूरा क्लियरली आपको डिटेल में पहले इसके क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले, तो हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया था, इसलिए आज हमने जल्दी जल्दी से रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं आर्टिकल 47, ठीक है। तो देखिए हमारा आर्टिकल 47 है तो देखिए बच्चों हमारा आर्टिकल 47 है सरकार, देखिए सरकार पोषायुक्त आहार
तो देखिए सरकार पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। तो देखिए सरकार पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगी। तो देखिए सरकार क्या करेगी, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई और शराब पर तो देखिए शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो सरकार देखिए पोषणयुक्त आहार मतलब जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे आपको 5 रुपए में खाना खाने को मिल जाता है। तो जैसे हो गया अभी हम यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं तेलंगाना में, वहां पे भी क्या है, गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग होंगे या जो भी कोई भूखे होंगे जिनको देखिए जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो ऐसी जगह पे क्या करते हैं, खाना खाने के लिए वहां पे लगा दिया जाता है। तो उनका वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो आप 5 रुपए देके वहां पे खाना खा सकते हैं। अगर वहां का खाना अच्छा है नहीं भी होगा तो आप जाकर सरकार से शिकायत नहीं कर सकते, जैसा भी होगा आपको खाना होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि सरकार पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयां और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, नशीली दवाइयां मतलब जो मेडिसिन वगैरह आती है, तो उसमें क्या होता था कि जो नशे की जो दवाई होती मतलब उसमें जो होता है प्रमाण, वो क्या था, ज्यादा था। तो इसमें क्या किया गया है, वो शरीर के लिए अच्छे नहीं थी दवाइयां कुछ, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे हो गया शराब, तो शराब सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। तो ऐसे कुछ जगहों पर क्या होता है, शराब बंद है जहाँ पर शराब नहीं पीते हैं, लेकिन लोग वहां पर अवैध तरीके से शराब बेचते हैं। तो देखिए सरकार ने इस पे ऊपर क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। हाँ, हालांकि सब जगह सरकार ऐसे क्या सॉरी दारू तो ऐसे खुलेआम सब जगह बिकती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दारू नहीं पीनी चाहिए। स्वास्थ्य, अगर आप दारू नहीं पीते हैं तो ये अच्छी बात है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि सरकार पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। अगर देखिए सरकार का मन होगा तो करेगी तथा नहीं करेगी तथा नशीली दवाइयां और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो जो दवाइयां आ रही थी उसमें जास्त था, तो इसलिए क्या किया गया है कि उसको प्रतिबंध मतलब बंद कर दिया गया। और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, जैसे कुछ जगहों पर शराब ऐसे बंद होती है, तो इसमें ही कहा गया है कि शराब पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी। तो देखिए हमारा ये तो हो गया आर्टिकल 47, तो हमें देखना है आर्टिकल 48। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल हमारा 48 है, कृषि एवं
तो देखिए इसमें यही कहा है, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू तो देखिए इसमें ये कहा गया है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई जाए। कृषि मतलब जैसे कि देखिए सरकार को क्या कहा गया है, पशुओं की हत्या पर रोक लगाई जाए। जैसे हो गया गाय, तो आप देखते होंगे कई कई जगहों पे क्या होता है, जो गाय होती है हमारी, वो क्या है, हमारी गाय हम पालते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वो दूध वगैरह नहीं देती है तो उसको क्या करते हैं, जाके कसाई को भेज देते हैं। तो कसाई क्या करता है, गाय को काटता है। तो इसमें ये कहा गया है कि सरकार को ध्यान रखना होगा कि हमारे जैसे हो गया हमारे पशुओं की हत्या ना हो, इसमें यही कहा गया है। तो देखिए हमारे भारत में गायों की जो होती है वो बहुत बड़ी तस्करी होती है, और उनको ले जाके कहाँ पे बेच दिया जाता है, तो उनको बांग्लादेश में लेकर बेच दिया जाता है, और वहां से वो कटिंग होके सप्लाई होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो हमारे भारत में गाय का अपना मतलब पाप है, गुनाह है, क्योंकि गाय को हमारे भारत में हिंदू लोग क्या मानते हैं, माँ की तरह मानते हैं। गाय मतलब माँ की तरह मानते हैं गाय को। तो इसमें यही कहा गया है कि जैसे कोई भी पशु हो, पक्षी, तो उनको क्या है, उनकी हत्या पर रोक लगाई गई है इनमें। तो यही इसमें कहा गया है। तो ठीक है, ठीक है। जो दुधारू गाय है उनके क्या है, हत्या पर रोक लगाई जाए। तो हमारा आर्टिकल 48 क्या है, दुधारू गाय तथा पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। तो जैसे कि देखिए बच्चों, हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने देख लिया आर्टिकल 47, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। जैसे आपको जैसे देखते होंगे राशन वगैरह देते हैं, तो ऐसे सरकार का मन होगा तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। तथा नशीली दवाइयां और शराब पर प्रतिबंध लगाना। देखिए किसी दवाई की वजह से आपकी जान को खतरा होगा तो सरकार उस पर क्या करेगी, रोक लगाएगी। दारू नहीं पीना चाहिए तो दारू पर भी सरकार क्या करती है, रोक लगाती है। तो देखिए कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू गायों की हत्या पर रोक लगाई जाए। कृषि मतलब देखिए गांव में खेती होती है, तो खेती के लिए इसमें कहा गया है कि अगर खेती में किसी के नुकसान हो रहा है तो इसमें क्या होगा, सरकार उसको मदद करेगी। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। तो इसमें यही कहा गया है, पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की व्यापार को रोक लगाई जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 47 और 48। हमने इसके पहले पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट देख लिए थे। तो देखिए हम आपको आर्टिकल 48 का आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।